नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है थैंक्स हिंदुस्तान में। आज हमारे साथ हमारी बड़ी बहन, आप जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, काफी चर्चित हैं, काजल हिंदुस्तानी जी। तो आज हमारा एक मुद्दा है जो यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो लाया गया है, उसके ऊपर खास बातचीत करनी है दीदी के साथ। तो बहुत दिनों से दीदी से समय मांगा हुआ था, तो दीदी व्यस्त हैं, थोड़ा जॉब भी करती हैं, तो उसमें समय नहीं मिल पाया, लेकिन आज हमें समय मिला है तो चर्चा के लिए। तो आपसे विनती यही है कि जितने भी लोग हैं थोड़ा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। तो दीदी, ये जो बिल आया है, जो कानून लाया गया है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, तो इसको लाने की वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि योगी जी ने ये जो बिल लाया है उसका एक रीजन है कि आप देखो कि भारत के अन्य राज्य और कंपेयर अगर हम यूपी से करते हैं तो यूपी में ऑलरेडी यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ की 28 से 30 करोड़ की जहाँ की पॉपुलेशन है। अगर देखा जाए तो विश्व के अगर एक अलग देश होता है यूपी स्टेट ना होके एक अलग कंट्री में देखते तो चौथे नंबर का ना पॉपुलेशन में आता एज अ कंट्री। इतनी ज्यादा यूपी की पॉपुलेशन है। तो अब इसमें क्या है कि हर जगह से अगर कंपेयर करें तो बाकी सब जगह ओवरऑल भारत का रेशियो 2:2 का 1 का है, लेकिन यूपी का जो रेशियो है वो 2:7 का है। तो इस रेशियो को कैसे कम करना, इस वजह से ये पॉपुलेशन बिल अभी तो देखो, अभी तो बात चर्चा शुरू हुई है। अभी 19 तारीख तक बहुत सारे, इस महीने की 19 तारीख तक बहुत लोगों के सजेशन मांगे। सजेशन के आधार पर फिर वापस उसमें चेंजेस करके नया ड्राफ्ट बनेगा। फिर उसको सदन में रखा जाएगा, वो पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब की हस्ताक्षर होगी और उसके बाद में वो अमल में लाया जाएगा। बट अभी इस पर एक इनिशियल चर्चा स्टार्ट हो गई है और ड्राफ्ट नहीं, बनने का काम चल रहा है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि देखो, पॉपुलेशन कंट्रोल तो होना चाहिए, बहुत जरूरी भी है। लेकिन ये जो असम की जो पॉलिसी है जैसे 2 चाइल्ड की, वो मैं एग्री करती हूँ। मगर यूपी में जो 1 चाइल्ड की बात हो रही है उससे मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर पॉलिसी बनानी भी है तो एटलीस्ट 2 चाइल्ड की पॉलिसी बननी चाहिए। जी, उससे जो आपने बताया है वन चाइल्ड वाली जो पॉलिसी है, इसका तो विश्व हिंदू परिषद ने भी विरोध किया था, जी। क्योंकि हाँ, देखिए ये। हाँ। उन्होंने जी, बोला था कि बताइए। हिंदू तो लालची है, वो एक बच्चे के लालच में दूसरा पैदा नहीं करेगा। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो बच्चा तो कुदरत की देन है, यानी अल्लाह की देन है, उसे हम कैसे मना कर सकते हैं? वो लोग क्या करेंगे? न जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, न उन्हें अपने बच्चे पढ़ाने हैं, न कोई सुविधा चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उनका जी, जी। उद्देश्य तो केवल यही होता है कि पॉपुलेशन बढ़ाना, देश में जो मेजोरिटी है उसके बराबर अपनी पॉपुलेशन करके देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना। इसी प्रकार उन्होंने 56 देश जो है 56 देश बना दिए। एक यही एजेंडा है उनका, इसी तरह से काम करते हैं। और पर्सिया का क्या हुआ ये आप सभी को पता ही होगा। क्या इस जी, कानून से उन पर, उनकी जनसंख्या पर रोक लगेगी? देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा, टेक्निकलिटी में हमें जाना पड़ेगा कि काफी लोगों के मन में ये भ्रम पैदा हो रहा है। देखो, टाइम के साथ अभी सजेशन मांगे हैं, अभी वो कोई ड्राफ्ट फाइनल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद है या दूसरी संस्था है, वो अपने सजेशन तो देंगे ही, और वही तो सामने से कह रही है यूपी गवर्नमेंट की प्लीज आओ और हमें सजेशन करो ताकि हम ड्राफ्ट और बेहतर बना सके। नंबर 2 बात ये है कि जहां तक अल्लाह की देन वाली जो बात है, तो मैं ये बात आपको बता दूं कि इसमें क्या होगा, इसको राशन कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे कि हमारे में एक शादी होती है, आप जब तक डिवोर्स नहीं लेते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। इनमें क्या होता है, 4 शादियां जो है जायज है। अगर एक बीवी से कोई लोग ये ऐसा दिमाग में ला रहे हैं कि भाई, क्योंकि आज भी मुझे कहीं एक जगह मैं गई थी, हाँ, मुझे एक टीचर ने ये सवाल करा था कि जैसे हमारे तो चलो 2 बच्चे, लेकिन एक मुस्लिम 4 शादी करता है तो 2-2 बच्चों के हिसाब से वो तो 8 बच्चे हुए। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको बकायदा राशन कार्ड में सिर्फ 4 लोगों के ही नाम जुड़ेंगे। अगर वो मुस्लिम 4 शादियां कर रहा है, फिर भी वो जो हेड ऑफ द फैमिली है वो, और वो उसकी जो बीवी, और वो जो भी 2 बच्चों के नाम लिखाना चाहे, वही 2 नाम, यानी कि टोटल 4 नाम ही लिखे जाएंगे। आप समझ रहे होते, ये टेक्निकलिटी हमें समझनी होगी। लोगों को ये हो रहा है कि भाई हिंदू तो चलो 2 पैदा कर लेगा, एक ही शादी करता है, इनके तो 4 होते हैं। लेकिन वो 4 में भी अब कंसीडर सिर्फ 2 ही करेंगे। दूसरी चीज ये है
कि जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स की आपने बात करी कि इनको तो पड़ी नहीं, इनको अपना जो है जनसंख्या ही बढ़ानी है, लेकिन आप मानते हो कि एक बात तो हम सबको मानते हैं कि टैक्स भरने में हिंदू आगे रहता है, फ्री की सारी सेवा और सारी मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन और ये सब में मुस्लिम लेने में आगे रहते हैं। अभी मैं एक हॉस्पिटल में गई थी, तो वो पूरी जो हॉस्पिटल चल रही है, जो पूरी संस्था है, वो पूरी हिंदुओं के पैसों की चल रही है, पर वहां पे इलाज करवाने सब आते हैं, जिसमें 15 से 18% इलाज ये लोग भी करवाते हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि उनका फिर वो राशन कार्ड देखकर वही होगा, ऐसे लोगों का फिर ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। इलाज भी जो फ्री में ये लेते हैं, जैसे सरकारी हॉस्पिटल से फ्री ट्रीटमेंट ले गए या दूसरी संस्थाओं से इन्होंने फ्री की सब्सिडी वगैरह ले ली, तो वो फिर नहीं मिलेगा। वो फिर टेक्निकल तरीके से, इसमें देखो अभी बहुत ज्यादा चलेगा, बहुत सारे संशोधन होंगे, बहुत सी चीजें ऐसा है कि कुछ ऐड करनी होगी, कुछ निकालनी होगी, लेकिन ओवरऑल मैं कहती हूँ कि वन चाइल्ड का तो शायद होगा भी नहीं। और मुझे पता है कि योगी जी एक कुशल नेतृत्व करते हैं यूपी में, और योगी जी भी इस बात को समझेंगे और वो वन चाइल्ड से टू चाइल्ड पे आएंगे, उस पॉलिसी पे आएंगे। क्योंकि हमने देखा है जापान है, चाइना है, अब ये सब जगह वन चाइल्ड वाली जब पॉलिसी थी, तो आज देखो कि वहां पे वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा है। आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा कि फिर युवा वर्ग घट जाएगा। अभी जैसे जापान है, चाइना है, यहाँ युवा वर्ग कम है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ सबसे ज्यादा युवा वर्ग है। तो आने वाले भविष्य के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए और युवाओं के हाथ में ज्यादा से ज्यादा देश को हम सौंपे और ज्यादा युवा देश बने, इसके लिए टू चाइल्ड पॉलिसी तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। और जो अगर ऐसा करते हैं और जिनको पड़ी नहीं है सरकारी उसकी, तो उनको लाभ भी तो नहीं मिलेंगे ना। ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, ना सब्सिडी मिलेगी ना। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों पर टैक्स भी थोपना चाहिए सरकार को। गरीब है और फिर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, जैसे आप सोच बोल रहे हो कि 4 शादी 12 बच्चे, 4 बीवी 12 बच्चे, तो ये सब फिर बंद होगा। अब जैसे ट्रिपल तलाक से इन लोगों की वो तो नकेल कसी गई है, आगे जाके हमें पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो ये 4 शादियां नहीं कर पाएंगे। तो ये सिस्टमेटिकली सारी चीजें ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये सरकार अपना कहती नहीं है सारी बातें, उनके अपने प्रोटोकॉल होंगे। पर मुझे पता है कि मोदी जी बड़े होशियार लीडर है, और वो इन सब चीजों को तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ ये इस तरीके से प्लान आउट करके करनी चाहिए, तभी लागू होगी वो देखिए, सारी जो नीतियां। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है, इसकी मांग है, ये जरूरी है इस देश में, क्योंकि देश सब दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला देश जो चाइना हुआ करता था, इसकी बराबरी कर ली भारत ने जनसंख्या में। अब शायद मुझे आंकड़े तो नहीं पता, प्रेजेंट के आंकड़े क्या है, लेकिन अभी चाइना शायद आगे है या पीछे है, लेकिन दोनों बराबर के हैं टक्कर में। लेकिन चाइना की बराबरी नहीं कर सकते हम, क्योंकि चाइना एक विकसित देश है और ये विकासशील है, तो बहुत फर्क पड़ता है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, यही लोग उठाते हैं कि देश में रोजगार नहीं है, मोदी जी रोजगार दो। अब ये ट्विटर पर ट्रेंड चलाएंगे, पकौड़े तलो। अब यही लोग हैं जो अपने अंदर झांक कर नहीं देखते, लेकिन ये सारा दोष जो है सरकार को देते हैं। आपने एक बयान सुना होगा, जो सपा के सांसद हैं शफीकुर रहमान वर्क जी, अब इन्हें काफी देश की फेमस चिंता है हो रही है। अब इन्हें वो, देश ऐसे की चिंता हो रही है, ये कह कंट्रोवर्शियल। रहे हैं बॉर्डर पे जाकर कौन लड़ेगा। यानी ये वही लोग हैं, अब देश की चिंता हो रही है, जिन्होंने कहा था वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। शपथ लेते समय इन्होंने वंदे मातरम नहीं बोलूंगा वो चीज बोली, अब ये कह रहे हैं हमें देश की चिंता है, अब कौन लड़ेगा जाकर। और इन्होंने भी बयान देखिए, दिया कि कुदरत की देन है। देखिए उनके बयान देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉब्लम ही ये है कि ये लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, सफीकुर रहमान जैसे लोगों को, कि जो इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है और इतनी दकियानुसी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के हैं, और ऐसी सोच रखते हैं कि आबादी बढ़ाओ ताकि गजवाए हिंद का इनका जो सपना है वो पूरा हो। लेकिन इन्हें नहीं पता कि हिंदुओं को मिटाने की वर्षों से कोशिश हो गई। ज्यूइश को मिटा दिया, पारसियों को मिटा दिया, बुद्ध को मिटा दिया, पर इन्हें लगता है कि ये हिंदू को मिटाएंगे तो ये असंभव है। और अब हिंदू जाग चुका है तो वो तो होगा ही नहीं। और इन लोगों को क्या है, आप कायदे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके ही इन लोगों को सुधार सकते हो, वरना ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है। रही बात जनसंख्या की, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आमिर खान है, पहली बीवी से 2 बच्चे, दूसरी बीवी से 2 बच्चे, चलो उसको तो सरकारी बेनिफिट की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि ये पैसे वाले लोग हैं। अब ये लोग ही 3-3 शादियां, 4-4 शादियां करेंगे और सबसे 2-2 बच्चे पैदा करेंगे। तो यहाँ समझने वाली चीज ये होगी कि ऐसे लोगों को फिर क्या होता है मालूम है, नेम एंड शेम करना पड़ता है। जैसे योगी जी कैसे गुंडों का नेम एंड शेम वो पोस्टर लगा लगा के करते थे, जी जी तो ये दिमाग में इनके चीज आनी चाहिए। दूसरी चीज को ये कहता है कि भाई, जैसे कि आपने अभी ये देखो सैफ अली खान का,
सैफ अली खान के 2 बच्चे और 2 बच्चे दूसरी बीवी से, आमिर खान के पहली बीवी से 2 और दूसरी बीवी से 1। शाहरुख खान ने तो खुद ने ही 3 बच्चे कर दिए। अब ये लोग क्या है, सैरोगेट बेबी तीसरा करा। तो और अभी आमिर खान का जो डिवोर्स का आया, हालांकि मुझे मैंने इस पे कभी कोई टिप्पणी भी नहीं करी और मेरे को किसी के पर्सनल मैटर में बोलना मुझे जरूरी भी नहीं लगता, और जो लोग बोलते हैं उनको भी मैं यही कहती हूँ कि नहीं बोलना चाहिए किसी के पर्सनल मैटर में। पर जब बात लॉ एंड ऑर्डर की या एक पॉलिसी बन रही है और उस पॉलिसी को फॉलो करने की आती है, तो वहां पे ये सब लोग तो एक्टर है, इनको अपने आप को एक रोल मॉडल बनाना चाहिए और इनको खुद को मोटिवेट करना चाहिए अपने समाज के लोगों को। अभी आमिर खान जो है वो एज अ एक्टर होके भी हिंदू लड़कियों से शादियां भी कर रहा है, उनसे बच्चे भी पैदा करवा रहा है। सैरोगेसी से उसका बच्चा हुआ दूसरा जिसका नाम आजाद रखा, तो सैरोगेट को भी ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। अब उसने डिवोर्स को लेकर जो जॉइंट स्टेटमेंट दिए कि वी आर हैप्पी, हम खुश है हम, तो वो डिवोर्स को भी प्रमोट कर रहा है। तो एक सभ्य समाज में क्या डिवोर्स होना जरूरी है और क्यों करना है? कोई ये नहीं सोचता है कि वो जो बच्चा तुम्हारे थ्रू जो इस दुनिया में आया है उसके वो कितना मानसिक तनाव से गुजरेगा जब उसे पता होगा एक बच्चे के लिए माँ और पिता दोनों का प्यार बहुत जरूरी है। तो ये डिवोर्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों से क्या होगा कि अल्टीमेटली समाज जो है वो उसमें जो हम लोग एक सभ्य समाज की बात करते हैं, और भारत तो जाना ही जाता है अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए, तो फिर वो चीजें नहीं आ पाएगी। फिर यही लोग कंप्लेन करेंगे कि बच्चे ने तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। पर तुम ये भी तो सोचो कि तुमने बच्चों को संस्कार क्या दिए, है ना? तो वो समाज का अपना एक काम होता है, लेकिन इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को, इनको खुद एग्जाम्पल बनना चाहिए। और अगर जो ज्यादा कर भी रहा है बच्चे, या जैसे आपने कहा कि ये तो मानेंगे ही नहीं, इनको तो कोई लेना देना नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे लोगों को किसी भी तरह की सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई भी फ्री मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, कोई भी सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, सस्ते अनाज करियाना में आप देखो यही लोग लाइन में लगे होते हैं, तो इन्हें वो भी नहीं मिलने चाहिए। प्लस में 6-6 हजार रुपए प्रजनन के जो सरकार देती है वो भी नहीं मिलना चाहिए। खेती के जो सरकार हर साल 6 हजार देती है वो भी नहीं मिलना चाहिए। इन लोगों को जो फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम है या कोई और फ्री प्रोग्राम हो, इनको कंप्लीटली बॉयकॉट, और मैं तो कहती हूँ वोटिंग राइट्स भी इन लोगों के छीनने चाहिए। पर अब पता नहीं अपनी सरकार ये कर पाएगी कि नहीं। बट अगर इसको एकदम स्ट्रिक्टली लागू करना है तो उसके लिए इनके वोटिंग राइट्स छीनने पड़ते, जो 2 से ज्यादा बच्चों को रखता है। उसमें फिर सब आ गए, हिंदू मुस्लिम सब आ गए। लेकिन ये तो हम भी जानते हैं, अब मेरे परिवार में आपको बता दूं, सब अच्छा परिवार है, सुखी संपन्न है, फिर भी सबके एक एक बच्चे हैं। मेरे 2 बेटे हैं और मैंने एक गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करी, बाकी सबके एक एक बच्चे। तो देखा जाए तो बायोलॉजिकल मदर मैं भी 2 बच्चों की हुई, लेकिन फैमिली में सबको एक एक बच्चा करना है। तो हिंदू जो है वो एक बच्चा ये इसलिए करता है कि भाई उसको, वो हिंदू चाहता है कि उसका बच्चा पंचर ना बनाए, एक अच्छी जगह रुतबे पे बैठे। तो उसके एजुकेशन में पैसा इतना खर्च होता है, फ्री एजुकेशन लेके बच्चा वो लेवल क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए उतना पैसा भी लगता है, इसलिए हम एक बच्चे या 2 बच्चे पैदा करते हैं। अब इनको तो क्या है, मदरसे में भेज देना है, फ्री एजुकेशन मदरसे में मिलती है, मदरसे से इनको रेडिकल बनाया जाता है, मदरसे में इनको ये सारी तालीम दी जाती है, और इनको तो पता है कि हमें करना क्या है, बड़ा होके पंचर ही तो साटना है। तो ये पंचर छाटने की काम करते हैं, या आतंकवादी रहेंगे, या क्राइम करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, डकैती करेंगे, लूटमार करेंगे, 500 रुपए में किसी को भी उड़ा देंगे, ड्रग्स के धंधे करेंगे। आप देखो सारे गलत धंधे में यही है, क्योंकि बेसिक जो है इनका एजुकेशन वो ही इनको नहीं मिल रहा है। मदरसे के एजुकेशन पर ये पल बढ़कर बड़े हो रहे हैं, और यही कारण है कि आज पूरे विश्व में ये लोग बदनाम है। तो अब वक्त आ गया है कि सोसाइटी एजुकेट हो, और ये आप पर हमारा कर्तव्य है कि हम इन्हें एजुकेट करें। जी जी। देखिए, आपने जो बताया है ना कि जो आपने जो बताई, जो राइट्स बताई, जैसे इनका वोटिंग अधिकार छीन लेना चाहिए, जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनसे इन्हें बाइकाट कर देना चाहिए, अगर इतना स्ट्रिक्ट कानून बनता है तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो योगी जी ने कहा, अभी तो मान रहा हूं कि अभी तो केवल लोगों की सलाह ली जा रही है, उनसे मांगा जा रहा है कि अभी भी सुझाव दीजिए सभी। लेकिन आपने जो कहा उस तरीके से ये अगर कानून बनाया जाता है, फिर इनकी जनसंख्या पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि हिंदुओं की दिक्कत नहीं है। 1947 में जिस प्रकार हिंदुओं की जो पॉपुलेशन परसेंटेज थी 86% थी, अब इनकी पॉपुलेशन जो है हिंदुओं की परसेंटेज में मापी जाए तो 76 बचती है, यानी 10% से घटे 70 सालों में। जो लोग 7% थे अब 7 से 20% पर आ गए, उनकी बढ़ी है। हिंदू नहीं बढ़ा रहे, हिंदू तो 1 और 2, 2 से ज्यादा तीसरे के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि पता है भाई पढ़ाने के लिए कहां से लाएगा इतने, क्योंकि भाई शिक्षा तो बहुत महंगी हो चुकी है। अगर इतने बच्चे पैदा करेगा तो
ये इनकी तरफ पंचर बनाने पड़ेंगे, और कोई हिंदू माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे को ऐसे काम करने पड़े। तो इसीलिए वो अपने बजट को लेकर चलता है, एक या दो पैदा करता है। अब जिन लोगों को बच्चे पैदा ही करने हैं, पंचर ही बनवाने हैं, और जो कूड़ा करकट होता है, पॉलीथिन वगैरह, प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा करके उनको बेचकर अपना दिन काटना है, तो इनकी पॉपुलेशन इस हिसाब से कंट्रोल होगी। अगर स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कानून कड़ा नहीं लाया जाएगा, तो ये नहीं रुकने वाले हैं। हाँ, कल देखिए मेरे इनको गांव आप लॉ एंड ऑर्डर से ही आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज जी इन केवल जैसे लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते लॉ एंड बिना लॉ एंड ऑर्डर के। नहीं, फिर क्या होता है, फिर हमारे हमारे देश के कुछ ही लोग नेता ऐसे हैं जो बोलते हैं ये भटके हुए नौजवान हैं। अब जो लखनऊ में पकड़े गए 2 दिन पहले, अब अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि मुझे यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। और कौन है ये? अब उनका धर्म नहीं बताएगा कोई कि किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं ये लोग। आपका नेट थोड़ा स्लो चल रहा है दीदी, थोड़ी वीडियो और थोड़ी वॉइस कट रही है। हाँ जी, जी जी लोकेश जी। जी तो अब सही आ अखिलेश रही है। यादव जी क्या कहते हैं? हाँ, अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? अखिलेश यादव जी ने कहा था, जो आतंकी पकड़े गए ना लखनऊ में, या अब हाँ उस हाँ। पर उन्होंने बोला था कि मुझे यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। अच्छा। अब इनके बयान है, हम्म। क्योंकि पता है जो पकड़े गए कौन है इनके। हाँ शांति हाँ दूत हाँ। पकड़े गए ना, उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं, उनका बैंक वोट है। क्योंकि हम्म। पकड़े गए, और इन्हीं के ये गुंडे हैं, क्योंकि चोरी डकैती गुंडापाट लूटपाट ये सभी में इन्हीं का हाथ होता है। और कल मेरे गांव के 2 किलोमीटर बाहर पकड़े गए दो, उन पर से पिस्टल बरामद करी की गई, और 1.5-2 किलो चांदी थी और सोना था। अब पकड़े गए, और गाड़ी किसी से छीन कर लाए थे, 4 पहिए की गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी। अब उसमें पंचर हुआ, तो पंचर हुई गाड़ी को छोड़कर चरी में घुसे। तब गांव वालों ने उन्हें जाकर पकड़ा और पुलिस को सौंपा। और एक ही धर्म से ताल्लुक रखते हैं, पता होगा कौन सा धर्म है। अब वो सादाबाद से आए थे, हाथरस के सादाबाद तहसील से। अब यहाँ जाकर पकड़े गए। जो 100 नंबर वाली गाड़ी होती ना, 112 वाली, वो सादाबाद से पीछे लगी, यहाँ जाकर ये पकड़े गए। ये नहीं पकड़े जाते अगर इनकी गाड़ी में पंचर नहीं हुआ होता, ये नहीं पकड़े जाते। ये गाड़ी को छोड़कर भागे और फायरिंग की चरी में से, चरी के खेत में फायरिंग की छुप कर। लेकिन पकड़े गए 2 लोग थे, लोग ज्यादा हो गए, फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए, कुछ पुलिस वाले भी आ गए, तब जाकर पकड़े गए। अब फिर इन्हें पूछो तो कौन है ये, इनका धर्म नहीं बताएगा कोई। अगर ये कम बच्चे पैदा करते तो इनके बच्चे भी एजुकेटेड होते, पढ़ते लिखते। लेकिन क्या करें भाई, अच्छे संस्कार, इनका अच्छे इंजीनियर जो संस्कार होता है वो मिलते हैं। बंदी बनाता है। सही बात है। क्योंकि उसको ओसामा। मदरसे में वो उतना, इनको मदरसे में उतना रेडिकल बनाया जाता है। देखो इसकी जड़ पे जाना पड़ेगा, जड़ है इनका मदरसा। इनके मदरसे में इनको ऐसा, अभी वो यूपी में एक मदरसे में मालूम है ना कि ब्लास्ट हुआ। अब क्यों ब्लास्ट होता है ब्लास्ट हुआ बार है। बार? क्योंकि अंदर ये बॉम्ब बनाते हैं, तो बॉम्ब बनाने में कुछ गलतियां हो जाती है तो वही फट जाता है। ऐसा वहीं कबाब समझ बन रहे जाता है हो? इनका। तो यही है इनका। और इनके इतने सारे बच्चे होते हैं। अब हमारा तो एक बच्चा, वो हमारा है ना कलेजे का टुकड़ा होता है। हम इसको इतना मतलब नाजों से पालते हैं। अब इनके तो क्या है, 15-20 बच्चे पता नहीं कौन कहाँ घूम रहा है, नाम भी याद नहीं होंगे, मर मरा रहता है एक दो, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई और फर्क नहीं हमारे तो पड़ता। एक बच्चे की छोटी सी पैर की हड्डी भी टूट जाए ना खेलते वक्त, तो हम मतलब 2 महीने उसका जब तक प्लास्टर रहेगा तब तक हम बच्चे को अपनी नजर से दूर नहीं करते, ऐसे पलकों पे बिठा के रखते। तो ये सारे फर्क होते हैं संस्कारों के, आप समझे? इनमें तो क्या है, माँ बहनों के सामने ये लोग गालियां देते हैं। माँ बहनों के माँ बहन बहन टाइप तो इनका कुछ होता ही नहीं है, तो कहाँ से किसी और औरत को ये इज्जत देंगे जब ये अपने घर में ही अपनी बहनों को नहीं छोड़ते। तो ये सारा कल्चर का इशू है। लेकिन कमिंग बैक टू हमारा जो आज का टॉपिक है पॉपुलेशन का, तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि इन्हें सख्त कानून से ही आप समझा सकते हो। अगर कानून सख्त नहीं होगा तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो कानून सख्त करना पड़ेगा मोदी जी को, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे। अब क्या होता है, ये कहीं भी, जैसे छोटा एग्जांपल, ट्रैफिक सिग्नल इन लोगों ने काट दिया या कहीं एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ पे अपने क्या दंड क्या है, 500 रुपए, 1000 रुपए। आप दंड करो 10-10, 20-20 हजार रुपए, फिर देखो कैसे ये सब ट्रैफिक पॉलिसी जो है, ट्रैफिक रूल्स है, उसको फॉलो करते हैं। फॉलो नहीं करते, इसी वजह से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, मौतें ज्यादा होती है।
सरकार के उतने ही जो एक्सीडेंट क्लेम आते हैं उसमें सरकार का पैसा भी तो जा ही रहा है ना इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली हम कहे तो ये सारी पॉलिसी मेकिंग में मेन ही है कि कितनी भी पॉलिसियां बना लो, जब तक आप स्ट्रिक्ट उसको कायदे कानून के अंतर्गत स्ट्रिक्ट दंड उसमें नहीं दोगे, ये लोग नहीं सुधरेंगे। ये क्या, कोई भी नहीं सुधरेगा। अगर एक सभ्य समाज की रचना करनी है और सब कुछ स्मूथ चलाना है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग हो कि उसका अगर कोई पॉलिसी को तोड़ने की भी कोशिश करता है तो उसको ये समझना आना चाहिए कि भाई इसका दंड 20,000 है, उतना वो मैंने कमाता ही नहीं होगा तो दूसरी बार वो ऐसी गलती नहीं करेगा। पर उसको नहीं पता है कि करेगा। मैं पुलिस वाले को 200 रुपए खिला के छूट जाऊंगा, तो फिर सुधार ही नहीं आना है, आप समझे, फिर सुधार ही नहीं आएगा। नहीं, ये इस मामले तो में यूपी में कानून बहुत सख्त बन गया है। कोई भी, अब पहले मेरे गांव में या और पास में कोई भी व्यक्ति हेलमेट लेकर नहीं चलता था। अब हेलमेट का चालान 1,000 रुपए का है। यानी एक बंदा 300 रुपए डेली कमाता है तो 3 दिन की कमाई जाती है एक बार में। कोई भी घूस नहीं लेता। पहले जो 100 रुपए में, 50 रुपए में, 10-10 रुपए में छोड़ दिया करते थे पुलिस वाले, अब ऑनलाइन चालान करता है और घर पर लिफाफा आ जाता है पीली चिट्ठी वाला। तो अब इनके जो अकल है ना ठिकाने आई है। बाकायदा मास्क लेकर चलते हैं, बाइक पर 2 लोग हैं तो 2 लोग हेलमेट लेकर जा रहे हैं। बहुत सुधार आया है यूपी में कानून को लेकर, क्योंकि पता है बाबा की सरकार है, छिला हुआ बांस रखते हैं तो खौफ तो है ही। लेकिन यही कानून इतना ही सख्त बनता है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे, तो उम्मीद है रुकेगी। क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई यूपी की। अब पाकिस्तान की कहां 20 रह गई, इसकी 24 पहुंच गई। 24 तो तो कहते, जरूरी पर है मैं यूपी में आपको लाना। बता रही हूँ ना, 30% तो हो ही गई है। है, इतनी है, लेकिन पाकिस्तान के बराबर सही है। एक देश है अपना खुद का। यस यस। बस यही है, मैं इसका विरोध नहीं करता, मैं कानून का समर्थन करता हूं। कल मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, लोगों ने मुझे कांग्रेसी बता दिया। मैंने कुछ सवाल किए थे इसी कानून को लेकर, तो मैंने वो वीडियो डाली तो लोग मुझे कांग्रेसी बोलने लग गया, देखिए, कोई मुल्ला इसमें मैं बोलने यही लग गया। कहूंगी लोकेश जी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी, कुछ तो कहेंगे। लोग अपने अपने वक्तव्य रखते हैं। अब जैसे मैं हूं तो मैंने, अगर पद्मावत इशू हुआ था तो मैं ना कोई भी हिंसात्मक आंदोलन को सपोर्ट नहीं करती, पाटीदार आंदोलन को मैंने सपोर्ट नहीं किया था। राजपूत समाज का, करनी सेना का जो पद्मावत को लेकर आंदोलन था, तो मैंने कहा शांति से आंदोलन करो, अगर उसमें हिंसा होती तो मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। जैसे दलित आंदोलन हुआ था तो मैंने उसको भी सपोर्ट नहीं किया था। इसी तरह से कोई अलग अलग आंदोलन होते हैं, मराठा आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन हुआ था, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो मुझे भी लोग बोलते हैं, पर उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मेरा काम है सत्य लोगों के सामने लाना और उनको सही राह दिखानी। अब उस राह में वो मुझे एंटी हिंदू बोल दे, या मुस्लिम लवर बोल दे, या फिर मुझे कोई भी मतलब टैग दे दे, कांग्रेसी है या आम आदमी की है या भाजपा की दलाल है, जो कहना है कहते, मैं वही करती हूँ जिसमें मेरा दिमाग मुझे कहता है कि ये सही है और ये गलत है। तो बस ऐसा है, तो लोग तो कहते रहेंगे, हमें निरंतर हमारा काम करना है। और आप तो देखो मेरे में हजारों में जी जी, कमेंट्स उनके होंगे और कहने क्या से क्या फर्क नहीं लिखते हैं। पड़ता। हाँ जी, मैं हमारा आपकी फोकस कमेंट हमारी देखता रहता हूँ, आपकी कमेंट को देखता हूँ। जी जी जी। तो हमारा फोकस हमारा मंजिल की ओर होना चाहिए, रास्ते में जो भी आता है उनको जी जी जी। बाईपास करते हुए आगे निकलना है। जी जी, बिल्कुल वही, आपकी जी यही बात लोकेश जी मुझे बहुत अच्छी आपसे, लगती है। जी, जी बहुत बहुत जी, धन्यवाद दीदी, अपना इतना कीमती समय देने के लिए। एंड मैं भी माफी चाहूंगी बहुत लोकेश बहुत। जी, बहुत टाइम जी से जी। हमारा पेंडिंग था, मैं वक्त नहीं दे पा रही थी, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज वक्त निकाला है, एंड मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा अरे कीजिएगा। नहीं दीदी, जी जी, आप बड़ी हैं, ये जी शोभा जी, नहीं देता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जय माँ नहीं फिर भारती। भी, जी जय हिंद, भारत माता की जय। माता की जय। प्रणाम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।